जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष राठौड़। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्यामलाल चौधरी में। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास। यह रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आरबीआई ने हाल ही में पुणे स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला। शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द किया गया है। और बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है वर्तमान में। और गवर्नर है शक्तिकांत दास। उप गवर्नर्स के नाम है एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन तथा टी रविशंकर। तो ये आपको याद रख लेना है, नोट डाउन जरूर कर लेना है। और मोटो है कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि रेगुलर रिपीट हो रहा है आरबीआई का क्वेश्चंस, तो आपको जरूर याद कर लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किस लेफ्टिनेंट जनरल को हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सेना कमान का कमांडर इन चीफ बनाया गया है? तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला। अजय सिंह को यहाँ पर बनाया गया है अंडमान निकोबार सेना कमान का कमांडर इन चीफ। तो ये आपको याद रख लेना है। वहीं बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उपराज्यपाल का नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। उपराज्यपाल इसलिए कहा गया है क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और मुख्य सचिव का नाम है चेतन भूषण संघी। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और 3 जो जिले हैं अंडमान निकोबार में, ये भी आपको पता होना चाहिए। लोकसभा की सीट है केवल एक ही लोकसभा सीट है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उनका नाम है राजेश बिंदल, कोलकाता हाईकोर्ट से हैं। तो ये रहा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रमोद चंद्र मोदी की जगह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो सी वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला। जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं। उनकी नियुक्ति हुई है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में। और वहीं बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और स्थापना हुई थी 1924 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। तो नोट डाउन जरूर कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर। 1 जून को 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CLL के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो डी वाला आंसर सही रहना। टीवी नरेंद्रन ने यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। CLL की स्थापना 1895 में हुई थी, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिर्देशक का नाम है चंद्रजीत बनर्जी। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्या NBA 6th मेंस अवार्ड 2020-21 जीतने वाले यूटा जैज टीम के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला। जॉर्डन क्लार्कस यहाँ के नए प्रथम खिलाड़ी बने हैं, जिन्हें अभी वर्तमान में NBA 6th मैन अवार्ड 2020-21 से सम्मानित किया गया है। और वहीं बात करें जीके और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो हाल ही में NBA ने एक नए अवार्ड करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार की घोषणा भी की है। और NBA की स्थापना 6 जून 1946 को हुई है, 1946 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। वर्तमान चैंपियन है लॉस एंजलिस लेकर्स, जो कि 2020 में इन्हें मिला था अवार्ड। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस भारतीय संस्था ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड खाद्य विकसित किया है? तो डी वाला आंसर बिल्कुल सही रहना। इफ्का द्वारा यहाँ पर यह विकसित किया गया। और हाल ही में चर्चा में भी रही थी 2 सालों से, क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान जो दवाइयाँ नहीं मिलने के कारण जो मौतें हुई थी, तो उसकी संख्या को घटाने में इफ्का फैक्ट्री का काफ़ी योगदान रहा है। इनके द्वारा दवाई तैयार की गई थी, जो कि जर्मनी तक आउटपुट की गई थी। और वहीं बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो ये भी आपको याद रख लेना। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय चेयरमैन वर्तमान में है BS नकई। और MD और CEO की बात करें डॉक्टर US अवस्थी इसके वर्तमान में MD CEO है। तो ये भी आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है। तो ये रहा अगला प्रश्न, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला। डॉक्टर हर्षवर्धन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। वहीं बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक है टेड्रोस अध्यानोम। तो ये आपको याद रख लेना है। और सदस्य देशों की संख्या है 194।
तो ये बिल्कुल आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है। तो ये रही हमारी अगली प्रश्न की बेला। मानसून के दौरान लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना को लॉन्च किया है? तो सी वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला, मध्य प्रदेश राज्य ने यहाँ पर अंकुर योजना लॉन्च की है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मध्य प्रदेश राज्य के बारे में, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और जिलों की संख्या है 52+3। तो इसमें से 3 नए जिलों की घोषणा की गई, जिसमें चौचौड़ा और नागदा और मेहर। तो ये भी आपको याद रख लेना है। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल और अतिरिक्त प्रभार उन्हें मिला है। लालजी टंडन की मृत्यु के बाद उन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है और मुख्य न्यायाधीश है मध्य प्रदेश के मोहम्मद रफीक। हाईकोर्ट लोकेटेड है जबलपुर में। वहीं बात करें निर्वाचन सीट की, तो लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11, विधानसभा में 230 सीटें हैं। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और इससे अधिक जानकारी चाहिए आपको मध्य प्रदेश के बारे में, तो हम आपको PDF अवेलेबल करा देंगे। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको यह आज के करंट अफेयर की बिल्कुल फ्री में आपको PDF अवेलेबल मिल जाएगी। तो ये रहा अगला प्रश्न, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नवीनतम पुस्तक सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लेगेसी 1924-1966 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला, विक्रम संपत इसके लेखक है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 10वां और आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व दूध दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला, 1 जून को यहाँ पर हर साल प्रतिवर्ष विश्व दूध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये सब नोट डाउन जरूर कर लेना है, याद रख लेना है। और इसी प्रश्न के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज शेयर दिस। थैंक यू।